आज इस वक्त हम लोग एक शिकायत लेकर के सिटी पुलिस स्टेशन आए थे और एडिशनल एसपी दिग्वीर सिंह संधू साहब से हमने मुलाकात की और अपनी तकलीफ़ हमने उनके सामने रखी। आज़ाद नगर मुकुंदवाड़ी में जो सब्ज़ी मार्केट इब्राहिम सेठ नेशनल वाले जिस वक्त मेयर थे उस वक्त वो मार्केट बनाई गई थी और उसका मकसद ये था कि आज़ाद नगर रोड पर जो 4 चाक की गाड़ियाँ और इस तरह अपने घरों के आगे लोग दुकानदारी करते हैं तो राहगीर और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ़ होती है। ये था कि शहर में रोड रास्ते पे काम करने वाले 4 चाक की गाड़ी घुमा करके रोटी रोज़ी का नज़्म करने वाले ये हॉकर्स लोगों को कोई मुस्तकिल जगह मिलनी चाहिए, तो उसके लिए मुकुंदवाड़ी बनाई गई थी, लेकिन सूए इत्तेफाक कहिए कि वो काम में नहीं आ सकी। पिछले हफ्ते में उस मुकुंदवाड़ी के ऊपर जो डोम बनाया गया था उसको चुराने के लिए, तोड़ करके उसको बेच करके अपनी जेब भरने के लिए प्रोग्राम बनाया गया और प्रोग्राम ये था कि उस पूरे एरिए के अंदर वहाँ के जो है इस्लाम पार्टी के जो कारपोरेटर हैं, ख़ास तौर पर रफ़ीक भूरिया, ऐसे जो है वहाँ पर बात चर्चे में लाई गई कि हमें ठेका मिला है और यहाँ पर मुकुंदवाड़ी जो सब्ज़ी मार्केट है उसका रिनोवेशन होना है और उसके लिए काम शुरू करना है जल्द से जल्द। ऐसा माहौल बना करके उन्होंने वार्ड के एक शख्स को लगाया कि भाई ये डोम तू तोड़ ले और तेरा हमारा जो लेना देना है ये इसके ज़रिए से तो वो हिसाब में इसको लेके जमा करके छुट्टी कर। दिन में दिन दहाड़े 11 बजे से तोड़ने का काम शुरू हुआ, रात 11 बजे तक उसको तोड़ा गया और भंगार की शक्ल में उसको वज़न से बेचा गया। 6 लाख पौने 6 लाख रुपये का पूरा सामान बिका। बात आई गई हो गई। चर्चे में बात जब आई एमएलए वर्किंग कमेटी के ज़िम्मेदारान तक, तो इन्होंने जा कर के वहाँ का सर्वे किया। मुशाहदा करने के बाद जो चीज़ सामने आई, जब उस सिलसिले में जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि कारपोरेशन की तरफ से ऐसा कोई ठेका किसी को दिया नहीं गया, यानी टेंडर निकला नहीं है, लोगों ने टेंडर भरा नहीं है और वर्क ऑर्डर हुआ नहीं है। जितनी बात है वो सब रूमर के दर्जे में है, अफवाह है। तो उस सिलसिले के अंदर सर्वे और जायज़ा लेने के बाद जुमा के दिन की ये बात है, पुलिस स्टेशन तक जाना हुआ और मालूम ये हुआ कि मंगल के दिन जिस शख्स ने ये तोड़ करके बेचा था उसके ख़िलाफ़ कारपोरेशन की तरफ से FIR हुई और 2 लाख रुपया चोरी का वहाँ पर FIR के अंदर इंदराज कराया गया। उस शख्स का वीडियो आया और उस वीडियो के अंदर हमारे एमएलए वर्किंग कमेटी के ज़िम्मेदारों में शफीक राना और इसी तरह रियाज़ अली, इन दोनों को नाम के साथ धमकी दी गई और आखिरी हद तक जाने की बात की गई और इन दोनों के मुतालिक जो बात उसने कही है वो अंदेशे की बात है। वो कंप्लेन लेकर के हम लोग आए थे कि जब ये आदमी आखिरी हद तक जान लेने और जान देने की बात कर रहा है तो इस तरह के हालात जो शहर में बन रहे हैं हमारे लिए तो तशवीशनाक है ही, पूरे शहर के लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तकलीफ़ की बात है और अलग अलग तरीक़ों से हमारे अलग अलग लोगों को अलग अलग धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है बलात्कारी के खोटे इल्ज़ाम लगा करके अंदर करवा देंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, विकेट गिरा देंगे, कम कर देंगे, अपने बच्चों को संभालो नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह की जो बात शहर में चलाई जा रही है उसका सद्देबाब होना चाहिए, वरना होगा कैसे कि शहर के लोग मरता क्या ना करता ईरान की तरह खड़ा हो जाएगा कि चलो अब ये आर पार की देखेंगे, किसमें दम है, कौन टिकता है, कौन रहता है, कौन जाता है। ऐसा मोड़ अगर आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत संगीन हो जाएगा। हमने आकर के ये कंप्लेन दी। कारपोरेशन का इलेक्शन हो गया, नसीब से जो लोग जीते कारपोरेशन पहुँचे
کچھ لوگ اقتدار میں آئے، کچھ لوگ اپوزیشن میں ہیں. جب جب مہا سبھا ہوتی ہے، جو ادھیکار جس کا ہے ڈپارٹمنٹ میں ہاؤس چلانے میں، جو میئر ہے یا ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ جواب دے. جو سوال ہوگا، جو وشے ہوگا، اس پر چرچا ہوگی، اور چرچا ہونے کے بعد شہر کے ہیت میں جو بہتر ہوگا، قانون کے مطابق جو بات ہوگی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. اب اس طرح کی صورتحال ہے. جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کو بولنے ہی نہیں دیا جاتا. سوال ہوتا ہے جو چیئر پہ بیٹھے ہیں ان سے، جواب نیچے کے لوگ دیتے ہیں. اور جب احتجاج کیا جاتا ہے تو پھر جو ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ تو جھگڑے تک کی نوبت آ رہی ہے، مار پیٹ تک کی نوبت آ رہی ہے. پچھلے دنوں جو ویڈیو وائرل ہوا، اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ ایک کارپوریٹر نے سامان بھی نکال لیا تھا. تو اس طرح کے جو حالات ہیں، آج نہیں تو کل بہت تکلیف کا باعث ہے. مالیگاؤں شہر کی بدنامی ہے. کارپوریشن میں جو کارپوریٹر چن کر کے گئے، پورے ملک میں کہیے اس کی جو ہے چرچا ہے کہ یہ جب مہا سبھا ہوتی ہے، جب جھگڑے تک کی نوبت آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں رول ریگولیشن کے حساب سے ہاؤس چلنا چاہیے. اس طرح کے مدعوں پر آ کر کے ہم لوگوں نے بات چیت کی ہے. ہم نے نویدن دیا ہے، اور چوری کے معاملے میں جو پکڑا گیا ہے اس نے جن جن لوگوں کا نام لیا ہے ان کو سیکورٹی ملنا چاہیے. اور ڈوم توڑوانے کے اندر جن لوگوں کا نام آیا ہے ایسے لوگوں پر کارروائی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ الگ الگ طریقوں سے جو دھمکی دی جا رہی ہے، مار دھاڑ کی، کم کرنے کی، وکٹ گرانے کی، اس کا سد باب ہونا چاہیے. ہم اپنا جو بھی درد تھا، تکلیف تھی، ہم نے آ کر کے ڈپارٹمنٹ کو اس سے آگاہ کر دیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس پر کارروائی ہوگی. کیا کچھ آشواسن دیے انہوں نے کہ کیا کچھ کرنے والے ہیں؟ جس کے اوپر کارپوریشن کے ادھیکاری لوگوں نے چوری کا FIR کروایا ہے وہ اریسٹ ہو چکا ہے. اس کو لے کر کے اب پولیس کارروائی کرے گی. اور دھمکی کو لے کر کوئی دھمکی کے تعلق سے ہم نے بات کہہ دی ہے. اب ہم بھی انتظار کریں گے کہ پولیس اس پر کیا